दोस्तों 1990 के दशक के शुरू में यानी 1991-92 के आसपास एक ऐसा समय आया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जब उनके मेन स्ट्राइक फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्राथ, मर्व ह्यूज, ब्रूस रीड ये सब अब रिटायर होने लगे थे और वहाँ पे फिर से एक वैक्यूम खाली जगह बनने लग गई थी तेज़ गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। ये वही सिचुएशन हो गई थी जैसा 1983-84 में हुआ था जब डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन वगैरह सब चले गए थे और उस समय उस जगह को भरा था क्रेग मैकडर्मट ने। उसके बाद फिर ब्रूस रीड, टेरी ऑल्डरमैन ने जो है पूरा और लास्ट में मर्व ह्यूज ने पूरा लेट 80s और अर्ली 90s में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप पे रखा। लेकिन 92-93 में जब वो रिटायर होने लगे, लास्ट स्टेज आ गया उनके करियर का, ठीक उसी समय एक 6 फीट 6 इंच लंबे दुबले पतले फास्ट बॉलर की एंट्री होती है। फास्ट बॉलर तो नहीं कहते इनको, फास्ट मीडियम बॉलर कहते हैं। इनका नाम था ग्लेन मैकग्राथ, क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो कभी भी वो तूफानी गेंदबाज वाली नहीं रही जो कि क्रेग मैकडर्मट, मर्व ह्यूज या एक ज़माने में डेनिस लिली, जेफ थॉम्सन, लेन पॉस्को के पास हुआ करती थी। ये हमेशा 133, 134, 135 के आसपास इनकी स्पीड होती थी, यानी पूरे करियर 140 से नीचे ये रहे। लेकिन लाइन लेंथ और एक्यूरेसी के मामले में ये वर्ल्ड्स बेस्ट माने जाते हैं। मोस्ट एक्यूरेट बॉलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन्हें मानते हैं। और शुरू में इनका जो स्पीड था वो और 120, 125, 126 के आसपास था, क्योंकि इनके अपर बॉडी स्ट्रेंथ में कमी थी। काफ़ी दुबले पतले होते थे और इनका एक्शन भी जो था वो ऐसा था कि इनका जो बायां हाथ है वो बिल्कुल बॉडी के लेफ़्ट साइड गिर जाता था ठीक बॉल डिलीवर करने के पहले। इससे बॉल में कभी कभी फ्लाइट भी आती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में इन्होंने अपने एक्शन को इम्प्रूव किया और अपने शोल्डर को भी काफ़ी बिल्ड किया, पर बॉडी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। उसके बाद से काफ़ी इफ़ेक्टिव बॉलर बन गए। इनकी जो खास बात थी वो थी कि बॉल एकदम गुड लेंथ स्पॉट से अचानक बाउंस ले और ऑफ द विकेट, यानी सीम मूवमेंट इनकी ज़्यादा थी, हवा में स्विंग इनकी कम होती थी क्योंकि इनका एक्शन वो साइड ऑन वाला नहीं था, स्ट्रेट ओपन चेस्ट एक्शन था, जो कि अधिकतर वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर में देखने को मिलता है, और बॉल आगे गिरती थी। लेकिन ये जो है ज़मीन से गिरने के बाद बॉल को मूव कराते थे केवल अपनी उंगलियों की सीम पोजीशन के मदद से। और गुडलैंड स्पॉट से बाउंस लेने का रीज़न ये था क्योंकि ये बॉल को काफ़ी आगे पकड़ते थे उंगलियों में, एकदम फिंगर टिप्स के पास इनकी ग्रिप होती थी, जिस कारण गुडलैंड स्पॉट से भी बॉल कभी कभी कमर की हाइट तक बाउंस हो जाए और एज लेके वो स्लिप में सेकंड स्लिप या गली तक चली जाती थी और बैट्समैन कैच आउट होता था। यह इनका एक यूनिक यूएसपी सेलिंग पॉइंट था इनकी तेज़ गेंदबाजी में। ग्लेन मैकग्राथ ने अपने पूरे करियर में लगभग 124 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 563 टेस्ट विकेट लिए, जिसमें 8 for 26 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। उन्होंने एक पारी में 5 विकेट 29 टाइम्स और एक टेस्ट मैच में 10 विकेट 3 टाइम्स लिए हैं। उन्होंने 250 वनडे इंटरनेशनल में 381 वनडे विकेट्स भी लिए हैं, जिसमें से कि 7 टाइम्स उन्होंने जो है 5 विकेट्स लिया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनका अगर जो एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक इनके पास यूनिक एबिलिटी थी, पुरानी बॉल से बॉल जो है ऑलमोस्ट 6 में से 4 या 5 बॉल बिल्कुल ब्लॉक होल में यॉर्कर लेंथ या लो लेवल फुल टॉस पड़ा करती थी, जिस कारण बैट्समैन को उसे डिग आउट करने में या लंबे शॉट्स मारने में दिक्कत होती थी। हद से हद 1 रन या 2 रन ही मिल पाते थे, जिस कारण इनकी इकोनॉमी रेट वन ऑफ द बेस्ट है पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में। इनके नाम पे कुछ यूनिक रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि एक रिकॉर्ड इनके पास है वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार, यानी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। इन्होंने 71 विकेट लिए हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस में, और इन्होंने वो तीनों वर्ल्ड कप खेला जिसमें ऑस्ट्रेलिया लगातार 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रही है, यानी 1999, 2003 और 2007। इसके अलावा एक बार ये चैंपियंस ट्रॉफी टीम में भी रहा है, जिस बार ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। ग्लेन मैकग्राथ के पास एक और यूनिक रिकॉर्ड है, और वो है किसी भी एक बैट्समैन को सबसे अधिक बार आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट के इतिहास में। वो है माइक आर्थरटन को इन्होंने 19 बार आउट किया। इंग्लैंड के जो बैट्समैन होते थे माइक आर्थरटन, आपको याद होगा, उन्हें इन्होंने 19 बार आउट किया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी एक बैट्समैन को किसी एक ही बॉलर ने सबसे ज़्यादा बार जो आउट किया है वो इनके नाम पे है। इसके अलावा ये तेज़ गेंदबाजों में वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है, 563 टेस्ट विकेट इनके पास है। इनसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर केवल जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड है, और ओवरऑल टेस्ट में हाईएस्ट विकेट लेने में इनका 6ठा स्थान आता है, जिसमें कि
ऑब्वियसली कुछ स्पिन गेंदबाज भी हैं, सबसे ऊपर मुरलीधरन, फिर शेन वॉर्न, उसके बाद तेज़ गेंदबाजों में स्टुअर्ट ब्रॉड, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, एक गेंदबाज कोई और है, छठे नंबर पे इनका रैंक आता है। ग्लेन मैकग्राथ के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं। इनका जो निक नेम है वो इन्हें पिजन कहते हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में 1970 में हुआ था, 9 फरवरी को, न्यू साउथ वेल्स में। और वहाँ पे इन्होंने मात्र केवल 8 फर्स्ट क्लास मैचेस या प्रोविंशियल मैचेस खेले और उसके बाद ये टीम में आ गए। डॉग वॉल्टर्स जो कि क्रिकेटर थे, वो उनकी नज़र इन पर पड़ी और केवल एक्यूरेसी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हाई स्पीड पर बॉल फेंकने वाले बहुत सारे बॉलर थे, लेकिन वहाँ भी एक फास्ट मीडियम बॉलर या मीडियम पेसर को ऑस्ट्रेलिया टीम में पहुँचना इतना जल्दी केवल उनकी एक्यूरेसी के कारण हो पाया था। ये स्लेजिंग के लिए भी जाने जाते थे। एक इंसिडेंट है बड़ा फेमस इनका, जब इन्होंने 2005 में फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट होती है, उसमें इन्होंने एक बार बोला कि मैं 298 विकेट्स पे हूँ और अगले जो टेस्ट मैच कल शुरू होने वाला है इसमें मैं ब्रायन लारा और शर्विन कैम्बल को आउट करूँगा एज माई विकेट नंबर 299 एंड 300। और अगले दिन हुआ भी वही। संयोग से उन्होंने शर्विन कैम्बल और ब्रायन लारा को लगातार 2 बॉल्स पे आउट किया एज हिज विकेट नंबर 299 और 300वां विकेट। और उसके तुरंत बाद वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन जिमी एडम्स उन्हें आउट किया और इस तरह से उन्होंने अपना हैट्रिक कंप्लीट किया। तो ये एक साइकोलॉजिकल, ये वॉर गेम खेलना जानते थे स्लेजिंग के माध्यम से कि किस इम्पोर्टेंट बैट्समैन को टारगेट करना, प्लेयर को टारगेट करना अपोजिशन की टीम में ठीक मैच के पहले। उसी तरह उन्होंने एक बार एशेज सीरीज़ में इंग्लैंड के अगेंस्ट कहा कि हम ये एशेज सीरीज़ 5-0 से जीतेंगे और अगर नहीं जीत पाए तो मैं एक बोट में बैठ के ऑस्ट्रेलिया वापस जाऊँगा, नाव में बैठ के। हालांकि हुआ उल्टा, इंग्लैंड 2-1 से सीरीज़ जीतती है और जाहिर सी बात है ये एक बोट में बैठ के तो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। फिर इसके अलावा इन्होंने जब क्रिकेट छोड़ा 2007 में, तो उसके बाद से इन्होंने फिर आईपीएल खेला। 2008 वाली जो पहली इन्हें शुरुआती आईपीएल की सीज़न थी और उसमें 14 मैचेस में इन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेला और ये सबसे इकोनॉमिकल बॉलर साबित हुए। जबकि आईपीएल में रन खूब जाते हैं बॉलर्स से, क्योंकि उसमें तो भाई 20 ओवर में 250 रन बनते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे इकोनॉमिकल बॉलर के रूप में ये निकल के आए। फिर 2009 में फिर आईपीएल में ये दिल्ली डेयरडेविल को उन्होंने साइन किया, लेकिन सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ गए और उसके बाद इन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से छोड़ दिया। क्रिकेट छोड़ने के बाद इन्होंने जो है MRF पेस फाउंडेशन चेन्नई, जो कि तेज़ गेंद दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स को डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के चेन्नई में है, वहाँ के डायरेक्टर हैं अभी ये। इन्होंने डेनिस लिली को रिप्लेस किया। डेनिस लिली इनके पहले 25 सालों तक MRF पेस फाउंडेशन के डायरेक्टर रहे थे। उसके बाद अब ग्लेन मैकग्राथ MRF पेस फाउंडेशन के डायरेक्टर बने। तो ये एक इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मीडियम फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्राथ की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।